जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको श्रावण मास का अध्याय सुना रही हूँ। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्य सुनने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा आप हमें सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात ऐसी नहीं है। आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव का होना, धैर्यमान का होना, पवित्र होना और तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपसे तत्व बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात आज कहूँगा। 12 महीने में श्रावण मास महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महत्व सुनने योग्य हो, जानने के कारण मास का श्रावण मास का नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो, जानने से भी इस मास का नाम कहा गया है, जो श्रवण मात्र से सिद्ध देने वाला है। श्रावण नाम कहा आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए। जिस श्रावण मास के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अत्यंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिहाँ धारण की, अधिक कहने से क्या, इस मास को देखने तथा कहने में किसी के सामर्थ्य नहीं है। हे महामुनि, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब स्थित व्रत वाली है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, तो इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है, ये श्रेष्ठ है। उसको आप मुझसे कहिए, कौन सा व्रत होता है जो उस व्रत का अधिकारी मैं बन सकूं। फल क्या है, विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, उद्यापन कैसे होगा, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या होगी, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस विधि को और कौन सा समय है। हे प्रभु, वह आप हमसे कहिए। श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए पवित्र है, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहिए। आपके समक्ष मुझे मूर्ख को प्रसन्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूजने से जो हो गया वे सब मुझसे आप। शंकर जी ने सनत कुमार से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा पुत्र नाम नम्र है, जिस कारण आप श्रद्धालु है, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे मैं कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एक मन होकर इस कथा को आप सुनना। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करें, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दें, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी, मंजरी युक्त दल, बेलपत्र से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नियम का धारण करें, उपवास करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उससे भी आप करा सकते हैं। इस मास में जो किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला है। हे मुनि, धरती पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित न व्यतीत करें। प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एक मन से हो रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का उच्चारण उत्तम सिद्ध देने वाला है। शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें।
प्रदक्षिण नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सन और वाचिंत फल देने वाला है। पुरुषुक्त जपे, जो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम युक्त होम करने पर संग फल मिलता है, इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी महीना मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है। निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। ये उत्तम है। उस समय में जो धर्म कहे गए उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत और सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्ध देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को देवी का व्रत होता है और हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुनि, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और औदुंबर नाम का ये व्रत होता है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुनि, इस नाम का विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास के पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सोपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी को चतुर्थी तिथि में देवी पवित्र रोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को रक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है और श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, शुभाधीप उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कमल, करम सर्प बलि तथा ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी तथा श्रावण कृष्ण पक्षमी को मानव कल्पादि होता है। श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ। उस दिन व्रत तथा महाउत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है और वृषभ का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी और चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी सकंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी यम और एकादशी के स्वामी, द्वादशी के भगवान हरि और त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा है और अमावस्या पितृ स्वामी है। कर्म से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि, उस तिथि में देवता अर्चन योग कहा गया है। हे मुनि, इस मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है और मैं उस समय को कहता हूँ जो एक मन से आप सुने। सिंह आदि पर सूर्य के दिन 12:40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से जपते रहते हैं। श्रावण मास में गर्भास नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करे। श्रावण में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक मास में दाल त्याग करें। हे मानव, यह आपको मैंने अति उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत धर्म का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में नहीं कर सकता।
जो ये मुझे प्रिय है। भगवान हरि के संपूर्ण व्रत करें, परमार्थ रूप से विचार करने पर तथा हरि कुछ भी भेद नहीं। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वो नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का सेवन करें। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं हुई। आप सविस्तार हमसे इस कथा के बारे में बताइए, जिसे सुन मैं कृत हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, हे विद्वान, श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी 3 समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया। सूर्यास्त से संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था है, जो आप मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है, और रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा गया है। सन्यासियों के लिए रात्रि भोजन काल में निषेध माना गया है। अष्टम भाग में भोजन का विधान। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा, विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करना चाहिए। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्रीविहीन, विधुर, यदि वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें। मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचार्य में रहे प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन, प्राणियों में दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्व ही मर गया तो जगतपते उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। बुद्धिमान मास आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुनि श्रेष्ठ, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि भी सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बेल पत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वा, आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्प से भगवान श्री हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करें। पुत्र की कामना वाला मनुष्य केटरी पुष्पों से पूजन करें। उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, अस्तित्व, चक्र आदि कामनाओं को सिद्ध करने के लिए पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनाएं। आचरण करें। गाना बजाना, शब्द और वेद पाठ का जागरण करें। वेदी पर उत्तम बनाकर मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनाए। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश रखें। स्थापना करें। सूक्ष्म वस्त्र को रखें और उस पर माता पार्वती पति श्रवण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नवेद युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान कर पवित्र श्लोक विधान से वेदी बनाए। तिल, घृत, मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शंकराघृत युक्त चरु से हवन करें। फिर हवन कर पूर्णाहुति दे। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण, आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीपक जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छा की सिद्धि के लिए सोने की चांदी दिया बनाकर घो घृत से युक्त दान कर दें। देवता से क्षमा
प्रार्थना मांगे और मौन व्रत ग्रहण करता है तो श्रेष्ठ वक्ता। मौन व्रत दिन रात दिन हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा पुष्प दान करें जो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद वेदांग पारगामी हो जाता है। मौन व्रत से महत्व बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है और मौन व्रत करने वाला जीव किसी कलह से नहीं होता है, क्योंकि मौन व्रत ही